भागलपुर के 0 माइल के पास एक कार गुजर रही थी और उसके बाद दो लड़के मोटरसाइकिल पर बैठकर उस कार के ड्राइवर से कहते हैं कि तुम्हारे इंजन से मोबिल लीक हो रहा है। ये बात जैसे ही कार का ड्राइवर सुनता है वो उसको इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। 2-3 मिनट के बाद फिर वही दोनों लड़के मोटरसाइकिल पर बैठकर आकर कहते हैं कि तुम्हारे कार के बोनट से धुआं निकल रहा है। और जैसे ही ड्राइवर ये बात सुनता है उसको लगता है कि कार में कुछ गड़बड़ी आ गई है। और भागलपुर के 0 माइल की ये घटना जब आप पूरी सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रशासन कितनी कमजोर है और चोर कितने क्रिएटिव हैं। वह आदमी कैसे बोलता है, वह कहता है कि तुम्हारे बोनट से धुआं निकल रही है। भाई साहब जैसे ही गाड़ी रोकते हैं, दरवाजा खोलकर बोनट को खोलते हैं और उनको दिखता है कि कोई धुआं नहीं निकल रही है। वो बोनट बंद करते हैं और अपने कार की तरफ देखते हैं तो पिछले सीट पर रखा हुआ लैपटॉप और लैपटॉप में साथ एक बैग गायब हो चुका होता है और उस बैग में कैश भी रखा हुआ था। अब सोचिए कि चोर कितना दिमाग लगाकर आजकल चोरी कर रहे हैं। हमने कहानियां सुनी थी कि लोग दरवाजा तोड़कर, ऑफिस फोड़कर कोई नया नया तरकीब अपनाकर सामान चुरा लेते हैं। लेकिन देखिए चलते रोड पर एक आदमी को ये कहकर रोका जाता है कि आपके कार के इंजन से मोबिल टपक रहा है। वो आदमी गाड़ी नहीं रोकता है। उसके बाद हिम्मत इतनी है कि वो फिर जाकर कहते हैं कि सुनिए आपके बोनट से धुआं निकल रहा है। उसके बाद कोई भी होगा तो जरूर रुक कर एक बार अपना बोनट देखेगा। ड्राइवर साहब ने और पीयूष जी ने वही किया और उसके बाद कार की जब बोनट खोली गई तो कोई भी धुआं नहीं था। और जैसे ही बोनट बंद की गई तब पिछले सीट पर रखा हुआ लैपटॉप और एक और बैग गायब हो चुका था। और उसके बाद उनको समझ में आया कि उनके साथ बड़ी चोरी हो गई है। इस घटना का चर्चा इसलिए जरूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि बिहार के चोर कितने दिमाग वाले हो चुके हैं। अब हुआ क्या था, एकदम ध्यान से समझ लीजिए। बासना नाम की कंपनी में एक मैनेजर साहब काम करते हैं। उनका नाम है पीयूष कुमार। वो बेगूसराय में पोस्टेड हैं। उनका घर है भागलपुर। वो बेगूसराय से भागलपुर आ रहे थे अपनी गाड़ी से। और अपनी गाड़ी से जब वो भागलपुर आ रहे थे तो जैसे उन्होंने विक्रमशिला सेतु क्रॉस किया वैसे ही दो लड़के मोटरसाइकिल पर बैठकर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब देखिए आपके इंजन से मोबिल लीक हो रहा है। पीयूष जी के ड्राइवर ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चलती रही। गाड़ी आगे रुकती है एक रेड लाइट पर और रेड लाइट से जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है वो दोनों लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होकर फिर आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब देखिए आपके बोनट से धुआं निकल रही है। और जैसे ही ये बात उनके ड्राइवर ने सुनी वो ड्राइवर रेशम भवन के मुख्य गेट पर उनकी अपनी कार को रोक देता है। पीयूष जी और ड्राइवर साहब दोनों उतरते हैं, बोनट को खोलकर देखते हैं और बोनट को खोलने पर मालूम चलता है कि उसमें से कोई भी धुआं नहीं निकल रही है। जैसे ही बोनट बंद किया जाता है उनकी नजर पड़ती है कार के पिछले सीट पर और कार के पिछले सीट पर जो लैपटॉप रखा हुआ था, जो बैग रखा हुआ था, जिसमें कैश भी था, वो गायब हो चुका था। और उसके बाद पीयूष जी को समझ में आता है कि उनको ठग लिया गया है। बोनट के धुआं के नाम पर उनका लैपटॉप और उनका पैसा चोरी हो गया है। और उसके बाद जब पीयूष जी थाने में जाते हैं तब वहां पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है और खंगालने के बाद वो दोनों लड़के साफ देखे जा सकते हैं कि जैसे ही पीयूष जी और उनके ड्राइवर बोनट खोलते हैं वो लड़के पिछला दरवाजा खोलते हैं और लैपटॉप का बैग और लैपटॉप लेकर भाग जाते हैं। बाकी चोरों ने क्या क्या नया नया टेक्निक अख्तियार कर लिया है ये हमको और आपको मालूम रहना चाहिए। अगर हमें मालूम नहीं रहेगा तो हो सकता है कि ऐसे ही कोई आपको बोले कि बोनट से धुआं निकल रहा है, आप जैसे ही बोनट खोलेंगे आपके कार के भीतर रखी हुई चीजें गायब हो जाएंगी और अफसोस की बात यह है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी चोर कितने क्रिएटिव हो रहे हैं ये जान लीजिए, हम लोग आम आदमी कितने बेवकूफ हो रहे हैं ये भी समझ लीजिए और प्रशासन कितना मुस्तैद है ये भी तो आप जानते ही हैं। इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको मितला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।